अधिकार छीने जा रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हुआ, मध्य प्रदेश में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हुआ, छत्तीसगढ़ में ओबीसी का 27% हुआ तो उसमें बीजेपी के गवर्नर ने रंगा लगा दिया है। यहाँ तक कि झारखंड में 27% दिया जा रहा है, वहाँ बीजेपी के गवर्नर ने रंगा लगा दिया है। तो सोचिए, सब जानते हैं बीजेपी आरएसएस के द्वारा संचालित होती है और आप हिंदू तभी तक हैं जब आपको वोट लेना है, लेकिन जैसे ही किसान हिंदू, मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल ये सब आरक्षण मांगते हैं तो इनके खिलाफ षड्यंत्र होता है। सोचिए, गुजरात में पटेलों ने आरक्षण मांगा था, बीजेपी की सरकार थी, मिली क्या? मराठाओं ने महाराष्ट्र में आरक्षण मांगा था, मिली क्या? जाटों ने राजस्थान में हरियाणा में आरक्षण मांगा था, मिली क्या? गुर्जरों ने आरक्षण मांगा था राजस्थान में, बैंसला साहब अब नहीं रहे, मिली क्या? लेकिन किसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% रिजर्वेशन मिल गया है? इस देश में 3% से 5% आबादी वाले समाज को 10% रिजर्वेशन मिल गया है, लेकिन लगातार एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों का आरक्षण जो है वो खत्म किया जा रहा है। देखिएगा जरूर, ये 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का गरीब तो जा ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी में भी जो वैश्य समाज के लोग हैं, जो ठाकुर समाज के लोग हैं, जो कायस्थ समाज के लोग हैं, जो राजपूत समाज के लोग हैं, इनका भी रिप्रेजेंटेशन एकदम बिल्कुल न के बराबर दिया जा रहा है। तो अब वहाँ 10% में भी जातिवाद हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में सबको समझना पड़ेगा कि कौन है जो ओवर रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो मीडिया में कौन भरा हुआ है, जुडिशियरी में कौन भरा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में कौन भरा हुआ है, फिल्मों में कौन भरा हुआ है, खेल में कौन भरा हुआ है, कौन से खेल में जिसमें शरीर नहीं हिलाना पड़ता हो। तो ये तमाम जगह पर, चाहे चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, इन सब जगहों पर कौन लोग बैठे हुए हैं कुंडली मार के, ब्यूरोक्रेसी में कौन है, ब्यूरोक्रेट्स कौन है, इनकी पहचान की। और इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये ओवर रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा। और यही लोग मीडिया में बैठे हैं, जुडिशियरी में बैठे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, और 5% लोगों ने इस देश के तमाम पावर सेंटर्स पर कब्जा जमाकर 90-95% लोगों के बच्चों की अंगूठे काट रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये कंपटीशन से भी डरते हैं। हमें इनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ईमानदार हो जाए। और इनका एकदम, ये जो मनुवादी हैं, इनका डीएनए में ईमानदारी नहीं है। ये जहां रहेंगे वहां भेदभाव मनुवाद करेंगे। इसलिए इस तरह के लोगों को सचेत रहा जाए और इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उनको सबको उसके बराबर में हिस्सेदारी और बराबर का कम से कम मौका तो मिले। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो लोग आ रहे हैं उनका कट ऑफ देखिए कहाँ जा रहा है। एससी, एसटी के कट ऑफ से भी नीचे जा रहा है। कल तक ये मेरिट की दुहाई दे रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बेईमानी है। इसके खिलाफ ये संविधान इस देश के तमाम लोगों को उसकी संख्या के आधार पे रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठाता है। सोचिए, 55% आबादी ओबीसी की है, जिसमें किसान जातियां हैं, उनके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जा रहा है। और सब में देखिएगा, जहां जहां एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हक अधिकार, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं के हक अधिकार छीने जाते हैं, उनमें पीआईएल दायर करने वालों की कम्युनिटी पता कीजिए कौन लोग हैं वो लोग। सोचिए, बार बार हिंदू एकजुट हो, हिंदू एकजुट हो। अरे हिंदू एकजुट होना है तो हिंदू के अधिकार तो मत काटो, हिंदुओं में जाति क्यों बनाई? तो सबसे पहला काम कर दिया है चंद्रशेखर आजाद रावण ने, और ओबीसी को लेकर उन्हें जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया था। देखते हैं आगे क्या होता है।